नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम आपको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 संस्कृत प्यूसम के चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका को काफी विस्तार से समझेंगे। तो फिर देर ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है चतुर्थ पाठ, यानी कि चौथा पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका, यानी कि संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का योगदान। संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का क्या क्या योगदान रहा है, इसके बारे में हम इस पाठ में समझेंगे। तो फिर चलिए इसे पाठ के माध्यम से समझते हैं। कहता है, समाजस्य यानम पुरुषः नारी भी च चलती, यानी कि समाज, यहाँ समाजस्य यानी कि षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है। और हम जानते हैं कि जहाँ षष्ठी विभक्ति लगा हो उसका अर्थ का के की अथवा रा रे री लेते हैं। हम यहाँ का अर्थ लेंगे तो हो जाएगा समाज का, यानम यानी कि गाड़ी, पुरुषः तृतीया का बहुवचन है, अर्थ हो जाएगा पुरुषों के द्वारा, नारी भी च बाद में है, अर्थ पहले लेंगे, और नारी भी यहाँ भी तृतीया का बहुवचन है, नारियों के द्वारा, चलती चलता है। पूरा अर्थ लेंगे, समाज का गाड़ी यानी कि समाज की गाड़ी पुरुषों और नारियों के द्वारा चलती है। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि यह समाज रूपी गाड़ी पुरुषों और नारियों के द्वारा चलती है। आगे कहता है, साहित्ये अपि उभयो समानम महत्वम, साहित्ये अपि साहित्य में अपि भी, उभयो यानी कि दोनों का, पुरुषों और नारियों दोनों का, समानम महत्वम समान महत्व है। आगे कहता है, अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियो अपि तत्परा सन्ति यशः च लभन्ते। अधुना यानी कि आजकल, सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम सभी भाषाओं में साहित्य रचना में, स्त्रियों अपि स्त्रियां भी तत्परा सन्ति तत्पर हैं, यशः च लभन्ते और यश को प्राप्त करते हैं। आजकल सभी भाषाओं जैसे कि साहित्य रचनाओं में स्त्रियां भी तत्पर हैं और यश प्राप्त करते हैं। आगे कहता है, संस्कृत साहित्य प्राचीन कालात् एव साहित्य समृद्ध योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन कालात् एव, प्राचीन काल से ही, साहित्य समृद्ध साहित्य की समृद्धि में योगदानम, समृद्ध यहाँ द्विवचन है, यानी कि समृद्धि उसके बाद पुरुषों और नारियों के बारे में कहा गया है। तो संस्कृत साहित्य में पुराने समय से ही साहित्य समृद्धि में दोनों का योगदान न्यून अधिकम प्राप्यते, थोड़ा बहुत प्राप्त होता है। पूरा अर्थ लेंगे, संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धि में दोनों का योगदान थोड़ा बहुत प्राप्त होता है। आगे कहता है, पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धा नाम लेखिका नाम एव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधिपूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायते। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में अति प्रसिद्धा नाम, जो अति प्रसिद्ध है, ज़्यादा प्रसिद्ध है, उन लेखिका का नाम, उन लेखिकाओं का नाम का ही चर्चा वर्तते, चर्चा किया गया है। ये न, जिससे साहित्य निधिपूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायते, जिससे साहित्य को पूरा करने में उनका योगदान की जानकारी मिलती है। पूरा अर्थ लेंगे, इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की ही चर्चा है, जिससे साहित्य को पूरा करने में उनके योगदान की जानकारी मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रकारः च संवर्धितम। विपुल संस्कृत साहित्य विभिन्न कवि भी, कवियों के द्वारा, शास्त्रकारः च और शास्त्रकारों के द्वारा संवर्धित किया गया है, बढ़ाया गया है। विपुल संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया गया है। वैदिक कालात् आरभ्य शास्त्राणां काव्यानां च रचने संरचने च यथा पुरुषाः दत्तचित्ताः अभवन् तथैव स्त्रियोः अपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते। वैदिक कालात् आरभ्य, वैदिक काल के आरंभ से ही, शास्त्राणां शास्त्रों का,
काव्यानाम च और काव्यों का रचने संरचने च रचना और संरक्षण में यथा जैसे पुरुषाः पुरुषों ने दत्तचित्ता मन लगाया सावधान सावधान रहा मन लगाया तथैव वैसे ही स्त्रियों अपि स्त्रियां ने भी दत्तावधाना मन लगाया। वैदिक काल के आरंभ से शास्त्रों और काव्यों की रचना और संरक्षण में जैसे पुरुषों ने मन लगाया वैसे ही स्त्रियां भी मन लगाया। आगे कहता है वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। वैदिक युग में मंत्राणाम मंत्रों के दर्शका मतलब दिखाने वाले, वैदिक युग में मंत्रों के दृष्टा दिखाने वाले न केवल ऋषि ही नहीं है प्रत्युत बल्कि ऋषि का अपि संति ऋषि का भी है यानी कि ऋषि की पत्नी भी है। पूरा अर्थ लेंगे वैदिक युग में मंत्रों को दिखाने वाले न केवल ऋषि ही नहीं है प्रत्युत बल्कि ऋषि का भी है। आगे कहता है ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शन वृत्तियों निर्दिश्यन्ते। ऋग्वेद में चतुर्विंशति चतुर 4 विंशति 20 24 अथर्ववेदे च पंच और अथर्ववेद में 5 ऋषि का मंत्र दर्शन वृत्तियों यानी कि मंत्र दिखाने वालों के रूप में निर्दिश्यन्ते दिखाए गए हैं। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि का मंत्र दृष्टा के रूप में बताए गए हैं। जैसे यथा जैसे यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी बागाम्भीर्नि इत्यादि। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है बृहदारण्यक उपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिम इति वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्त्वं शिक्षयति। बृहदारण्यक उपनिषदि यहाँ उपनिषद में सप्तमी का एक वचन है हो जाएगा। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्यस्य पत्नी याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिम इति वर्णिता दार्शनिक रुचि के रूप में वर्णित की गई है। याम जिसको किसको तो मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य आत्मतत्त्वं शिक्षयति जिसको याज्ञवल्क्य आत्मतत्व की शिक्षा देते थे। अब प्रश्न आएगा कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा देते थे तो आत्म तत्व की। एक बार फिर से लेंगे पूरा अर्थ। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि के रूप में वर्णित की गई है जिसको याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। आगे कहता है जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचक नबी तिष्ठति स्म। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी नामक विदुषी रहती थी तिष्ठति स्म। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी नामक विदुषी रहती थी। आगे कहता है महाभारते अपि जीवन पर्यांतम वेदांत अनुशीलन प्रयासुलभायाः वर्णनम लभ्यते। महाभारते अपि महाभारत में भी जीवन पर्यांत वेदांत के अध्ययन में इसका वर्णन सुलभाया आसानी से लभ्यते प्राप्त होता है मिलता है। महाभारत में भी जीवन पर्यांत वेदांत के अनुशीलन पर अध्ययन में इसका वर्णन आसानी से सुलभाया आसानी से लभ्यते प्राप्त होता है। आगे कहता है लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण ४४ कवित्रीणां सार्धशतं पद्य स्फुट रूपेण इतस्ततो लभन्ते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः ४४ कवित्रीणां 40 कवित्रीणां कवित्रियों का सार्धशतम सार्ध मतलब आधा शतम मतलब 100 यानी कि 100 और आधा 150 पदानी पद स्फुट रूपेण इतस्ततो लभन्ते स्पष्ट रूप से इतस्ततो इधर उधर या फिर जहाँ तहाँ लभन्ते प्राप्त होते हैं। पूरा अर्थ लेंगे लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों का 150 पद स्पष्ट रूप से जहाँ तहाँ प्राप्त होते हैं। तासु बीजांग का प्रथम कल्पा वर्तते उनमें बीजांग का प्रथम कल्प है उनमें बीजांग का प्रथम स्थान पर है। सा च श्याम वर्णात् आसीत् इति पद्य अनेन स्फुटी भवति। सा च और वह यानी कि बीजांग का स्त्रीलिंग है उसके लिए हम सा लिखेंगे अगर पुल्लिंग रहता तो सह लिखते हैं। और वह यानी कि और बीजांग का श्याम वर्णात् आसीत् इति श्यामला वर्ण की है ऐसा पद्य अनेन इस पद से स्फुटी भवति स्पष्ट होता है ऐसा इस पद से स्पष्ट होता है। आइए इस पद को समझते हैं। कहता है नीलोत पलदल श्यामाम बीजांकाम जानता वृथैव डांडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती।
नीलोत्पल दल श्यामम, नीलोत्पल दल यानी कि नीले कमल के पंखुड़ी के जैसा श्यामम श्यामला वर्ण वाली विद्यांका को कौन नहीं जानता, विद्यांकाम जानता, कौन नहीं जानता। वृथैव डांडिना प्रोक्ता, बेकार ही डांडिना के द्वारा कहा गया या फिर बेकार ही डांडिना ने कहा। क्या कहा कि सर्व शुक्ला सरस्वती सबसे सुंदर सरस्वती है। डांडी ने कहा था कि सबसे सुंदर सरस्वती है। ये सरस्वती नामक एक लेखिका है, उसी के बारे में चर्चा है कि डांडिना ने कहा था कि सबसे सुंदर सरस्वती है, लेकिन ऐसा है नहीं। नीले कमल के पंखुड़ी के जैसा श्यामला वर्ण वाली विद्यांका सबसे सुंदर है, इसे कौन नहीं जानता। पर इसके सामने सबसे सुंदर सरस्वती है, ऐसा डांडिना ने बेकार ही कहा। एक बार फिर से समझेंगे। नीले कमल के पंखुड़ी के जैसा श्यामला वर्ण वाली विद्यांका को कौन नहीं जानता, पर डांडिना के द्वारा बेकार ही व्यर्थैव बेकार ही कहा गया कि सबसे सुंदर सरस्वती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है तस्याः कालः अष्टम शतक इति अनुमीयते, उसका समय, किसका समय, तो विद्यांका का समय अष्टम शतक यानी कि 8वीं शतक इति ऐसा अनुमीयते अनुमान किया जाता है। विद्यांका का समय 8वीं शताब्दी यानी कि 8वीं शतक थी, ऐसा अनुमान किया जाता है। चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य राज्ये विजय भट्टारिका एवं विद्यांका इति बहवो मन्यन्ते। चालुक्य वंश की राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विद्यांका है, ऐसा बहवो मान्यते बहुत लोग मानते हैं। बहुत लोग क्या मानते हैं कि चालुक्य वंश की राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विद्यांका है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। किंच और क्या, शीला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्रांबा प्रभृतयो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पदे प्रसिद्धा। किंच और क्या, शीला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्रांबा प्रभृत्य इत्यादि दक्षिण भारतीय के संस्कृत लेखिकाओं स्वस्फुट पदे प्रसिद्ध, अपने स्पष्ट पद को लेकर प्रसिद्ध है। कौन कौन, शीला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्रांबा इत्यादि दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका हैं जो अपने स्पष्ट पद को लेकर प्रसिद्ध है। आइए अब पेज नंबर 25 खत्म हुआ, अब पेज नंबर 26 की ओर चलते हैं। आगे कहता है विजयनगर राज्यस्य नरेशाः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयास आसन्न इति विदितम एव। विजयनगर राज्य के नरेशा मतलब राजा, विजयनगर राज्य के राजा संस्कृत भाषा संरक्षणाय, यहाँ चतुर्थी विभक्ति लगा हुआ है आय, अर्थ लेंगे के लिए, संस्कृत भाषा संरक्षण के लिए कृत प्रयास जो प्रयास किए, आसन्न इति विदितम एव वो तो आसानी से ही सभी लोग जानते हैं। विजयनगर राज्य के राजा संस्कृत भाषा संरक्षण के लिए जो प्रयास किए वो तो आसानी से ही सभी लोग जानते हैं। तेषाम् अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्यो अभवन, उनका किनका, तो विजयनगर राज्य के राजाओं का अंतःपुर में भी संस्कृत रचना कुशल रानियां हुई। कंपन रायस्य रानी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो विजय घटनाम आश्रित्य और रचयत। कंपन राय की रानी गंगा देवी, कंपन राय की रानी कौन है, गंगा देवी, मधुरा विजयम नामक महाकाव्य स्वस्वामिनो अपने स्वामी के विजय घटना के आश्रय को लेकर रची थी। कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम नामक महाकाव्य अपने स्वामी के पति के विजय घटना के आश्रय को लेकर रची थी। आगे कहता है तत्र अलंकारा नाम सन्निवेशः आवर्जको वर्तते, उनमें किसमें, तो मधुरा विजयम नामक महाकाव्य में अलंकार तो आप लोग जानते हैं, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, इन सब अलंकारों को उसने डाल दिया उसमें, मतलब इस मधुरा विजयम नामक जो महाकाव्य है उसमें अलंकारों का प्रयोग किया, जिससे वह महाकाव्य बहुत ही आवर्जक लगता है, बहुत ही आकर्षक लगता है। उनमें अलंकारों का सन्निवेश आवर्जक को बरतते, उनमें अलंकारों का समन्वय सन्निवेश आकर्षक है।
तस्मिन् एव राज्ये षोडश षट्के शासनं कुर्वता च्यूत रायस्य रानी तिरुमलाम्बा वरदा बिम्का परिण्य नामक प्रौढ़ चंपू काव्यम और रचयत। तस्मिन एव राज्य, उसी राज्य में ही षोडश षट्के 16वीं शताब्दी में शासनम कुर्वता शासन करने वाले अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा, अच्युत राय की रानी कौन है? तिरुमलाम्बा वरदा बिम्का परिण्य नामक श्रेष्ठ चंपू काव्य, प्रौढ़ मतलब श्रेष्ठ चंपू काव्य और रचयत की रचना की। पूरा अर्थ लेंगे। उसी राज्य में 16वीं शतक में शासन करने वाले अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा वरदा बिम्का परिण्य नामक श्रेष्ठ चंपू काव्य की रचना की। तत्र संस्कृत गद्यस्य छठा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन च अतीव शोभते। उनमें किसमें? तो वरदा बिम्का परिण्य नामक श्रेष्ठ चंपू काव्य में जो है चंपू, उनमें संस्कृत गद्य की शोभा, छठा मतलब शोभा, समस्त पदावली ललित विन्यासेन च अतीब, च बाद में अर्थ पहले लेंगे, समस्त पदावली और ललित पद विन्यास से अतीब शोभते, बहुत अच्छा है। उनमें किनमें? तो वरदा बिम्का परिण्य नामक श्रेष्ठ चंपू काव्य में संस्कृत गद्य की शोभा समस्त पदावली और ललित पद विन्यास के कारण बहुत अच्छा लगता है। आगे कहता है संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदम अपि तत्र एव लभ्यते। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतमम सबसे बड़ा सबसे लंबा समस्त पदम अपि समस्त पद भी तत्र एव लभ्यते, वहीं प्राप्त होता है। कहाँ? तो वरदा बिम्का परिण्य नामक श्रेष्ठ चंपू काव्य में ही संस्कृत साहित्य का सबसे लंबा समस्त पद वहीं मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमा राव नामधेया विदुषी अतीब प्रसिद्धा। आधुनिक काले आजकल के समय में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव नामक विदुषी बहुत प्रसिद्ध है। आजकल के समय में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव नामक विदुषी बहुत प्रसिद्ध है। तया स्वपितुः शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषोः जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। तया उनके द्वारा, किनके द्वारा? तो पंडिता क्षमा राव के द्वारा स्वपितुः अपने पिता के शंकर पांडुरंग पंडित से अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के महतो विदुषो जीवन चरितम, महान विद्वता जीवन चरित को लेकर शंकर चरितम ऐसा रचितम, यहाँ पर ग्रंथ छोड़ दिया तो अपना मन से ले लेंगे, ऐसा ग्रंथ रचा। पूरा अर्थ लेंगे कि तया उनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के महान विद्वता पर जीवन चरितम शंकर चरित नामक ग्रंथ रची। पूरा अर्थ एक बार फिर से समझेंगे। तया उनके द्वारा, तृतीया का एक वचन है, उनके द्वारा, किनके द्वारा? तो पंडिता क्षमा राव के द्वारा स्वपितुः अपने पिता के शंकर पांडुरंग पंडितस्य अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के महान विद्वता पर जीवन चरित शंकर चरित नामक ग्रंथ रची। आगे कहता है गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता मिराल हरि कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम्य ज्योतिष इत्यादि अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। गांधी दर्शन प्रभाविता सा, फिर सा है यानी कि स्त्रीलिंग के लिए सा, वह गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता मिराल हरि कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम्य ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद्य ग्रंथ की रचना की, प्रणीतवती रचना की। फिर से समझेंगे। वह गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता मिराल हरि कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद्य ग्रंथ की रचना की। आगे कहता है वर्तमान काले लेखन रतासु कवित्रीषु पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्य अनुदीनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ते। वर्तमान काल में यानी कि अभी के समय में लेखन रत कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्यो इत्यादि अनुदीनम दिनों दिन संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति, दिनों दिन संस्कृत साहित्य को पूरा कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं।
वर्तमान काल में लेखन रत लिखने वाले कवित्रियों में पुष्पादित्य, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि दिनों दिन संस्कृत साहित्य को पूरा कर रहे हैं। तो ये था हमारा चौथा पाठ, संस्कृत साहित्य लेखिका। ये पाठ आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।